नमस्कार मेरे श्रोतागण। मैं आपको वर वधू की कुंडली जब मिलान होता है तो उसमें किस चीज को देखना आवश्यक होता है। सबसे पहले आपको नाड़ी देखना चाहिए। नाड़ी किस वर्ण वालों को कौन सी नाड़ी देखनी चाहिए कि नाड़ी का महत्व किस वर्ण में होती है। तो आपको नाड़ी देखना है। नाड़ी होता है, उसके बाद गण होता है, वर्ण होता है, आपका योनि होती है, सबका मिलान होता है। तो किस वर्ण वालों को कौन क्या आवश्यक होता है, इस बारे में मैं आपको जानकारी दे रही हूँ कि देखिए, ब्राह्मण की कुंडली में, ब्राह्मण वर्ण की कुंडली है 4, 8, 12, ये लग्न है, ये राशि है। तो ऐसे लोगों की कुंडली में नाड़ी का मेल होना बहुत आवश्यक होता है। आपकी और कोई वर्ण के आप हैं, जैसे आपका क्षत्रिय वर्ण की कुंडली है, शूद्र वर्ण की है, वैश्य वर्ण की कुंडली है, तो वर्ण हमारे नक्षत्रों से वर्ण निकलता है। यदि आपके कोई भी वर्ण है और कुंडली में आपके सौम्य राशि है और वर वधू की दोनों की कुंडली में शुभ ग्रह समान हो, नक्षत्र एक हो, तो नाड़ी का दोष नहीं होता है। नाड़ी का दोष सिर्फ ब्राह्मण वर्ग की कुंडली में नाड़ी का दोष देखा जाता है, क्योंकि नाड़ी मिलने से आपके जो भी आपके विचार होते हैं, ब्राह्मण को नाड़ी का विशेष ध्यान देना चाहिए। ब्राह्मण की कुंडली में ब्राह्मणत्व जो कुंडली ब्राह्मण वर्ण की होती है, ऐसा नहीं है कि जो ब्राह्मण है उनकी कुंडली में ही आवश्यक है। तो ब्राह्मण वर्ण की जो कुंडली होती है उसमें नाड़ी का विशेष महत्व देखा जाता है, उसमें नाड़ी देखी जाती है कि आपकी नाड़ी कौन है। आपको नाड़ी, कभी कभी ऐसा होता है कि नाड़ी देख करके शादी को काट दिया जाता है कि आपका नाड़ी नहीं मिल रहा है तो संतानोत्पत्ति में दिक्कत होगी। ऐसी कोई बात नहीं है कि ब्राह्मण आपके यदि राशि से एक है, राशि के स्वामी एक हैं, तो आप नाड़ी के दोष को नहीं आपको लगेगा। उसी प्रकार यदि आप क्षत्रिय वर्ण की कुंडली है, आपकी मेष राशि है, सिंह राशि है, धनु राशि है, ये क्षत्रिय वर्ण की कुंडली होती है। तो क्षत्रिय वर्ण की जो कुंडली होती है उसमें आपका वर्ण का मेल होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि क्षत्रिय उग्र होता है, तो वर्ण का मेल उसमें बहुत जरूरी होता है कि एक कन्या का वर्ण, आपका वर्ण एक दूसरे के अच्छे वर्ण अच्छा होना चाहिए। आप शुद्ध वर्ण के नहीं हैं, शुद्ध वर्ण के नहीं होंगे तो आपका वर्ण से नहीं मेल खाएगा। तो जो क्षत्रिय वर्ण की कुंडली में वर्ण का महत्व होता है, और जो वैश्य वर्ण की कुंडली होते हैं उसमें गण का महत्व होता है, क्योंकि स्वभाव से जो वणिक होते हैं उनका नेचर वाइज, वो नेचर से सारा कार्य करते हैं, अपनी मृदुल वाणी से ही अपने व्यापार का संचालन करते हैं। तो वैश्य वर्ण की कुंडली में हमको गण का मेल बहुत जरूरी होता है। गण जैसे राक्षस गण, देवगण और मनुष्य गण, ये 3 गण होते हैं। तो आपकी कुंडली में अगर वैश्य वर्ण की कुंडली है 3, 6, मिथुन राशि आपकी है, कन्या राशि, मकर राशि, ये सब राशियों, ये पृथ्वी तत्व जो राशि है वैश्य वर्ण की होती है। तो वैश्य वर्ण वालों को गण का बहुत महत्व देखना चाहिए। और शूद्र वर्ण की कुंडली में योनि का मेल होना चाहिए, क्योंकि शूद्र वर्ण योनि का मेल होगा तो आपस में तालमेल होगा, और योनि वैर होगा तो लड़ाई झंझट होगा, क्योंकि शूद्र वर्ण जो नीचे तबके के लोग हैं, जो उनके अंदर सहनशीलता नहीं होती है, जो दासत्व का काम करते हैं, सेवा करते हैं, उनके लिए योनि का मेल बहुत जरूरी होता है। क्योंकि योनि का मेल जैसे वैर हुआ, आप जैसे आपका मूसक है, आप योनि के हैं, मूसक योनि के, आपको विलाड़ योनि से आपका शादी हो जाए तो आपको सुख नहीं मिल पाएगा, आपका संतान उत्पत्ति होने में दिक्कत होगी। आप नकुल योनि के हैं, न्योला हैं, और आपकी पत्नी सर्प योनि की है तो आपका नहीं पटेगा। आप व्याघ्र के हैं, पत्नी गौ है तो नहीं पटेगा। तो ये दोष शूद्र वर्ण की कुंडली में इसका विशेष महत्व देना चाहिए। तो ये सब मेलापक जब होता है तो इसका विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि आपका राशि एक है, राशि का स्वामी मिल रहा है, आपका स्वभाव मिल रहा है, वर्ण मिल रहा है, तो आप नाड़ी का दोष
आपको परिहार कर सकते हैं उसको। ऐसा नहीं है कि नाड़ी नहीं मिल रही तो आपको संतानोत्पत्ति नहीं होती, ऐसी कोई बात नहीं है। इससे भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं होती है। कुंडली में और भी कई अच्छे योग होते हैं जो होने से आपका वो दोष परिहार हो जाता है। और आपकी कन्या की कुंडली में बृहस्पति यदि केंद्र में है तो कई दोषों को शमन करने वाला ये कुंडली होती है। तो इस स्थिति में भी आप अपना विवाह कर सकते हैं उनसे, क्योंकि दोषों को दूर करने वाला बृहस्पति ही आपके केंद्र में बैठा है। तो बहुत अच्छा होता है। ताराएं जो होती हैं, ताराओं का विशेष महत्व होता है। ताराओं का विशेष महत्व इसलिए होता है कि ताराएं जो होती हैं, 9 ताराएं होती हैं, आकाशमंडल में 9 ताराएं होती हैं। जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यरि, साधक, वध, मित्र, अधिमित्र। तो 9 ताराओं में आपकी जो राशि होती है वो जन्म राशि, जन्म नक्षत्र हुआ आपका, वो आपकी जन्म तारा हुई। जन्म तारा आपकी कोई भी जन्म हो, किसी भी नक्षत्र में आपका जन्म हो, तो वो तीसरा जो नक्षत्र आपका आएगा वो विपत लेके आएगा। विपत तारा में आपके ग्रह ज्यादा होंगे तो जीवन में विपत, समस्याएं और नाना प्रकार की पीड़ाओं का सामना आपको करना पड़ता है। आपकी कुंडली में आपके नक्षत्र से 5वां नक्षत्र आपकी पत्नी का होगा तो प्रत्यरि। प्रत्यरि मतलब प्रतिहारी, आपके बातों को पलटने वाली, आप में अनावश्यक तू मैं होना, अनावश्यक वाद विवाद होना, ये प्रत्यरि तारा में आपकी पत्नी का नक्षत्र होगा तो आप में विचार बेमेल होगा, विचार नहीं मिलेगा आपका। इसी प्रकार 7वीं तारा जो होती है वो वध तारा होती है। आपकी पत्नी का वध तारा होगा तो आपके शादी के बाद, विवाह के बाद आपका वध हो सकता है, विचारों का वध हो सकता है और शारीरिक वध भी हो सकता है। कहीं ना कहीं आपके दुर्घटनाओं का संयोग होता है। तो 3 ताराएं आपकी जन्म नक्षत्र से तीसरी तारा, 5वीं तारा और 7वां नक्षत्र, तीसरा, 5वां और 7वां नक्षत्र आपके लिए कष्टदायी होता है। तो ताराओं को देखना पड़ता है कि आपकी कौन सी तारा खराब है। अगर विपत तारा में आपके सारे ग्रह, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जितने ग्रह होते हैं वो किस नक्षत्र में बैठे हैं, कहीं विपत तारा में तो नक्षत्र हमारे नहीं बैठे हैं और वध तारा में तो नहीं बैठे हैं, प्रत्यरि तारा में तो नहीं बैठे हैं। तो ये सब चीज़ें ज्योतिष शास्त्र में बहुत विचार विमर्श करके ये सब बनाया गया है। हमारे ऋषि मुनियों की बनाई ये शास्त्र है जो हम इसको बहुत गहन अध्ययन करेंगे। गूढ़ अध्ययन से हमें इसकी जानकारी होती है। और ये सिर्फ ज्योतिष शास्त्र जो सीख रहे हैं इनको ये जानना कि बहुत ज़रूरी होता है। ताराओं का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। तारा जो होती है उससे हमारे विचारों का मेल होता है। आपके जन्म नक्षत्र से ताराओं का देखना होता है कि आपकी कौन सी तारा खराब है। जैसे आप कोई अश्विनी नक्षत्र का व्यक्ति है, उसको अश्विनी नक्षत्र पहला ही नक्षत्र होता है तो तीसरा नक्षत्र जो होता है कृतिका नक्षत्र आता है। अश्विनी, भरणी, कृतिका, कृतिका नक्षत्र तीसरा नक्षत्र हुआ, वो आपके लिए विपत लेके आएगा। तो आपके कृतिका नक्षत्र में जितने ग्रह होंगे वो आपको अच्छा परिणाम नहीं देंगे, आपकी समस्याएं और विपत का सामना आपको करना पड़ेगा। आप अश्विनी नक्षत्र के हैं तो आपका 5वां नक्षत्र आएगा मृगशिरा नक्षत्र। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, ये 5वां नक्षत्र आपके लिए प्रतिहारी लेके आएगा। लड़ाई झंझट करने वाला ये नक्षत्र होता है। आपके बात को पलट करके वार करने वाला ये नक्षत्र होता है। तो ये नक्षत्र भी आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। इस नक्षत्र की पत्नी होगी तो आपकी बातों को वो नहीं मानने वाली होगी और उल्टा जवाब देने वाली होगी, आपके हर बात को विरोध करने वाली होगी। और आपका 5वां नक्षत्र मृगशिरा हुआ और 6वां नक्षत्र आपका आर्द्रा नक्षत्र हुआ। आर्द्रा नक्षत्र साधक होता है। और 7वां नक्षत्र जो होगा आपके अश्विनी नक्षत्र, जो 7वां नक्षत्र आएगा वो पुनर्वसु नक्षत्र हुआ। तो पुनर्वसु नक्षत्र आपके लिए वध होगा, ये आपके लिए अच्छा नक्षत्र नहीं है। तो इसको देखना जरूर होता है। विपत, कृतिका नक्षत्र आपका विपत में आएगा और प्रत्यरि तारा आपकी मृगशिरा होगी और पुनर्वसु नक्षत्र आपका वध नक्षत्र होगा। आपका वध इसमें होगा, आपके विचारों का वध हो सकता है, मानसिक वध होता है, शारीरिक वध भी हो सकता है। तो आपके लिए जो भी आपके लिए जो सूर्य के नक्षत्र होंगे, अश्विनी नक्षत्र वालों को वो खराब होंगे और जो मंगल के नक्षत्र होंगे वो आपको प्रत्यरि तारा में आएंगे, मंगल के नक्षत्र आपके खराब होंगे और आपके
जो गुरु का नक्षत्र होता है वो आपके लिए खराब होगा। तो आपके लिए कौन से नक्षत्र खराब हैं, कौन सा नक्षत्र आपको विपद देने वाला है, कौन सा नक्षत्र आपको लड़ाई झंझट करवाएगा, कौन सा नक्षत्र आपको वध तारा में है, ये सब चीजें आपके नक्षत्र से जाना जाता है। आपकी जो भी नक्षत्र हो उसको जन्म तारा में लिख करके और पीछे की जो ताराएं होती है उसको आप लिखते जाइए, नक्षत्र को लिखते जाइए। तो जन्म, संपद, विपद, क्षेम, प्रत्यरि, साधक, वध, मित्र, अधिमित्र, ये ताराओं के नाम हैं। आपके अपनी जन्म नक्षत्र लिख करके इनको सीधा 9 लिख लीजिए। 9 नक्षत्र लिखने के बाद आपको पता हो जाएगा कि तीसरी तारा आपको विपद अच्छी नहीं है आपके लिए, 5वीं अच्छी नहीं और 7वीं अच्छी नहीं है। आप अपने जन्म नक्षत्र से देखेंगे आपकी जो राशि है, जो आपका नक्षत्र आता है। तो ज्योतिष शास्त्र में इसका बहुत महत्व होता है। तो जीवन में जो भी हमारे वैवाहिक जीवन में जो भी हमारे उत्पात होते हैं, जीवन में जो भी भूचाल आता है, लाइफ में जो भी सामंजस्य नहीं होता, जीवन में आपकी सास कैसी हैं, आपके परिवार के लोग कैसे, सब हमारे ग्रहों पे निर्धारित हैं। आपका स्त्री का यदि बृहस्पति अच्छा है, आपके केंद्र में है और शुभ ग्रहों से दृष्ट है, चंद्रमा के साथ है, तो आपका वैवाहिक जीवन अच्छा होगा। कहीं ना कहीं ससुराल पक्ष आपका अच्छा होगा। ससुराल पक्ष की अच्छाई बृहस्पति, स्त्री का बृहस्पति अच्छा होने से आपका ससुराल अच्छा होता है। केंद्र में बृहस्पति होने से कई दोषों को दूर करता है। और शुक्र जो होता है वो पुरुष का शुक्र यदि अच्छा हुआ और उच्च का हुआ, केंद्र में हुआ और आप स्वग्रही हुआ अपने घर में, तो पुरुष आदर्शवान मर्यादित पुरुष होता है। वो किसी के प्रति भटकता नहीं है, वो अपने पत्नी के प्रति पूर्ण समर्पित होता है। किसी तरह की पत्नी होगी, अशिक्षित होगी, जैसी भी होगी, वो अपने पत्नी के प्रति पत्नीव्रत वो व्यक्ति होगा। और यदि आपका सूर्य, पुरुष का सूर्य राहु के साथ हो गया तो कहीं ना कहीं आपका मन भटकने वाला हो जाएगा, क्योंकि राक्षस आपके शुक्र के साथ है तो आपको कहीं ना कहीं कलंकित भी करा सकता है। आप विपरीत लिंग के प्रति आपको कलंक भी मिल सकता है। मंगल के साथ है तो आपकी ऊर्जा आप जबरदस्ती किसी से प्रेम करने वाले होंगे। तो मंगल भी आपके काम प्रवृत्ति को बहुत बढ़ाता है। आप बलपूर्वक किसी को अपना बनाने की कोशिश करते हैं। और आपका शुक्र यदि सूर्य के साथ है तो भी आपका शुक्र कहीं ना कहीं आप भावनात्मक नहीं होंगे। शुक्र आपकी चंद्रमा सूर्य उसको जला देता है, तो शुक्र सूर्य के साथ भी अच्छा नहीं होता है, ये भी कहीं भटकाव देता है। शुक्र जो है वो बुध के साथ अच्छा होता है, सौम्य ग्रह बुध होता है। आपका गुरु के साथ आपका शुक्र हो तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा होता है। तो गुरु आपके राहु के साथ हुआ, मंगल के साथ हुआ, शनि के साथ हुआ तो आपका अंतर्जातीय विवाह योग बताता है। तो शुक्र का अच्छा होना अच्छे पुरुष के लक्षण होते हैं और नारी का बृहस्पति अच्छा होना ये अच्छा होता है। तो आपको ताराओं को देखना होता है कि ताराएं आपकी 3, 5, 7 ताराएं खराब होती हैं। इसको आप विशेष ध्यान दीजिए। अपने को इसको लिख करके 9 ताराओं को लिख कर तीसरी, 5वीं, 7वीं तारा को देखिए कौन सा नक्षत्र आता है, ये नक्षत्र आपके लिए खराब होगा। तो इस ज्योतिष शास्त्र में इसका बहुत महत्व है। भकुट मिलान में ये सब देखने से हमारे जीवन में वैवाहिक जीवन अच्छा होता है। ये सब का मेल करके विवाह होता है। वैसे भी विवाह 7 जन्मों का रिश्ता होता है। ये आपके प्रारब्ध पूर्व के सब ये बने हुए रहते हैं। सिर्फ हमको इस धरती पे इस सब देखने की जरूरत होती है। सब पूर्व निर्धारित होता है, हम किससे विवाह होगा, हमारे जीवन में क्या संकट आएंगे, ये सब एक विद्या है। इसको पढ़कर समाज के सामने इसको बताया जाता है कि ये आपका खराब है, इसलिए आपके जीवन में संघर्ष आ रहा है। जो आपको आना है वो तो आना ही है आपको, लेकिन किस लिए आ रहा है इसकी जानकारी आपको शास्त्र देता है, आपको ज्योतिष देता है कि आपके जीवन में कौन सा पक्ष बली होगा, आपके 12 भाव में किससे आप सुखी होंगे। आपका वैवाहिक 2 स्वभाव राशियां हैं तो वैवाहिक जीवन में आपकी परेशानियां आएंगी। और शुभ ग्रह आपके सौम्य ग्रह की राशि है तो आपका वैवाहिक जीवन अच्छा होगा। 7म भाव में शुभ ग्रह आपके वैवाहिक जीवन को अच्छा करते हैं। तो ये सब चीजें ज्योतिष शास्त्र में, सिर्फ ज्योतिष शास्त्र आपको बताता है कि आपकी परेशानियां, आपकी जो भी समस्याएं आ रही किस कारण आ रही हैं। तो ये सब ज्योतिष शास्त्र का विषय है। तो आज मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी दी नाड़ी के बारे में और ताराओं के बारे में। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। इसी प्रकार की जानकारी मैं आपको देती रहूंगी। नमस्कार।